अफगान या कोई और गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें, हुकूमत ने डंडा उठा लिया। पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। हुक्म नवंबर तक ना गए तो मुल्क बदर कर दिए जाएंगे, कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगती ने कहा, हुक्म से 5 नवंबर तक अफगानों के लिए ई तस्करा चलेगा। हुक्म के बाद कोई गैर मुल्की बगैर पासपोर्ट दाखिल नहीं होगा। इस साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलविस निकले। बोले, पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसलत नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास में तय किया गया, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार है। किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं। प्रोपोगेंडा, गलत मालूमात और साइबर कवानीन के तहत एक्शन होगा। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करने की इजाज़त नहीं। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। इजलास में आर्मी चीफ, मुतल्लिका वफाकी वज़रा आला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंज का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपिक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू कहा, रियासत के रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। एपिक्स कमेटी के इजलास से मुतल्लिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया, इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। ये पहली मरतबा था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहिम अंदाज में बातचीत की गई। माशाल्लाह लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लिमान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। माशाल्लाह के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें, हम नहीं मानेंगे। ये बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा के रिमार्क्स। कहा, माजी में आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजेस ने हल्फ नहीं तोड़ा? आप कहते हैं फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। कुरान पाक में मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। आइन का आर्टिकल 191 वाज़ेह तौर पर कहता है, सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जैसे जासुल एहसन की रिमार्क्स, सवाल उठाया कि अगर पार्लियामेंट ये कानून बनाना चाहे कि 184(3) से मुतालिक मामलात के लिए बेंच बनाने और बेंचेस में जजेस की तादाद का तयन पार्लियामेंट करेगी। अगर उनके पास ये सलाहियत है तो फिर ये कानून क्यों नहीं बना सकते? अपील्स का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि कानून विफाकी हुकूमत बनाएगी तो फिर यहाँ तो मामला ही नहीं रुकेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजेस से बनती है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियार से कुछ इंतजामी काम जजेस को देते हैं। अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो जजेस में बराबरी का तस्वर मजरू नहीं होगा। कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा? क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं? जस्टिस आयशा मलिक की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, अपील का हक बरकरार रखने का मतलब यह है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया। जिस पर वकील हसन इरफान ने कहा कि कानून साजों के जहन में शायद ये सवाल कभी आया ही नहीं था। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं। पीटीआई 5 साल पूरे करती तो मलबा उठाने वालों
कोई ना होता। पीटीआई के वजूद से इनकार नहीं, कौम अपना फैसला सुनाएगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद तमाम शकूक और शुबह खत्म हो जाएंगे। हल्का बंदी मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात जनवरी में होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर रही है। साबिक वज़ीर दाखिला ने धमकी दी कि हमसे और हमारे कायद के साथ बुरा करने वालों को भूले नहीं, वक्त आने पर मामला तय करेंगे। एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की बातें उन्होंने शुरू की, पैर रखा शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में, सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ, ठक से चीजें हो गई, रिवर्स हो गया, सब यू टर्न हो गया, खड़े रहे ना। और भाई 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। इनको भी थोड़ी सी प्रोविजन मिली, इन्होंने फिर फौज पर अटैक कर दिया। मियां साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, पता नहीं कैसा मुजरिम है जो 21 अक्टूबर को आएगा और हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान चला जाएगा। एक्सपायर्ड लीडर हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है तो इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ, फजल रहमान और 13 जमातें क्या बात करती हैं, क्या भूल गए? फैसल वाडा कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब ये ही 2 खानदान हैं। जिस बयानिए पर ये लोग वोट मांगते हैं वही आवाम को नहीं देते। क्या पाकिस्तान के पास इन 13 जमातों के अलावा कोई और पार्टी नहीं? जमहूरी मुल्क में अच्छे लोगों को लेकर आए। एक अदालत ने उसको नाजायज ही सही मुजरिम करार दिया है। मुजरिम को कैसे हिफाजती बेल मिलेगी, किस कानून के तहत मिलेगी? नाजायज ही सही, लेकिन नवाज शरीफ एक मुजरिम है। अदालत एक मुजरिम को कैसे जमानत देगी? पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले अदालत ने नवाज शरीफ को गलत सजा दी होगी, लेकिन वो मुजरिम है। मियां साहब घबराए नहीं, हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं तो पीपी सपोर्ट करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन ना हुए तो आगे ब्लैक कॉरिडोर है। अफसोस है जमहूरियत के लिए नून लीग और JSU खामोश है। निगरान हुकूमत में 7 लोग नून लीग के बैठे हैं। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लोग कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का कुछ नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरा अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो इसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी IG यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI सिटियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उस्मा खान, रहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं डियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन PTI के पास इतनी भी जगह नहीं वो अपने पाँव सीधे कर सके। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराज़ात दूर करते हुए जुमेरात को समाअत मुकर्रर करने को कहा है। इमरान खान साहब की जो है जिंदगी को खतरा है। जेल में जितनी कैपेसिटी है उससे दोहरे से भी ज्यादा यहाँ प्रिजनर्स को रखा गया है। स्पेस इतनी भी नहीं है कि वो अपने पाँव अपने सीधे कर सकते। कल भी जो है मोहतरम इमरान खान साहब को उन्होंने उस सेल से निकाल के एक छोटे सेल में रख दिया है और बाहर बड़ा सख्त किस्म का एक पैरा लगा दिया है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं या नहीं वही बता सकता है। चेयरमैन PTI से डियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उस्मा खान और रहलिया बुशरा भी शामिल। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं डियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन PTI के पास इतनी भी जगह नहीं कि वो अपने पाँव सीधे कर सकें। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराज़ात दूर करते हुए जुमेरात को समाअत मुकर्रर करने का कहा है।
पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं या नहीं वही बता सकता है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। एक सवाल पर जॉन कर्बी ने कहा चेयरमैन पीटीआई के लिए व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अमेरिका ने खालिस्तान तहरीक को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विराज पटेल ने कहा हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश में हैं। अमेरिका ने भारतीय हुकूमत पर तहकीकात में ताउन पर जोर दिया है। पाकिस्तान शाहीन एशियन गेम्स क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को 68 रन से आउटक्लास कर दिया। पहले खेलकर 160 रन बनाए। आमिर जमाल ने 16 गेंदों पर 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकों में हांगकांग सिर्फ 92 रन पर ढेर। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला जुमे को श्रीलंका या अफगानिस्तान से होगा। और ग्रीन शर्ट्स को दूसरे वार्म मैच में 14 रन से शिकस्त। 352 रन हदफ के ताकों में पूरी टीम 48वें ओवर में 337 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम 90 रन पर रिटायर्ड। इफ्तिखार अहमद के 83 रन, मोहम्मद नवाज के 50, फ़खर जमान, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक बड़ा स्कोर न कर सके। आका सलमान और शादाब खान भी नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन ने 50 स्कोर की। ओसामा मीर को 2 विकेटें मिली। वर्ल्ड कप के मैचेस कल से शुरू होंगे। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगा। सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले एसी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।